बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात। रमज़ानुल मुबारक शुरू हो चुका है और गर्मियों में तरबूज़ भी बड़े शौक़ से खाया जाता है। ये फल आम दस्तयाब है। तरबूज़ के खाने से प्यास की शिद्दत ख़त्म हो जाती है। और आज की वीडियो में तरबूज़ के फ़वाइद पर बात होगी और आपको बताया जाएगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबूज़ के बारे में क्या इरशाद फरमाया है। दोस्तों, तरबूज़ गर्मियों में ना सिर्फ ताज़गी बख्शता है बल्कि ये हमारे जिस्म को विटामिन ए, बी, सी, पोटाशियम और दीगर कई फ़वाइद फराहम करता है। दुनिया भर में मौसम गर्मा का ये बेहतरीन फल है। तरबूज़ जिस्म में पानी की कमी को दूर करता है, मैदे को दुरुस्त करता है और माहिरीन का कहना है कि तरबूज़ में तकरीबन 90% पानी होता है। ये इंसानी सेहत के लिए एक बेहतरीन ग़िज़ा है। इसके अंदर ऐसे फ़वाइद पाए जाते हैं जो ना सिर्फ गर्मी को दूर करते हैं बल्कि इंसानी दिल को भी ताकत देते हैं। इसके अलावा जिगर, मसाने और गुर्दों की गर्मी को भी दूर कर देते हैं। तरबूज़ के खाने से जिस्म में पानी की कमी दूर हो जाती है। तरबूज़ का पानी जब मैदे में जाता है तो इसके असरात दिमाग तक पहुँचते हैं। दिमाग को तक़वियत देने के साथ साथ ये क़ुव्वते हाफ़िज़ा को भी तेज़ करता है। तरबूज़ का इस्तेमाल आँखों की बीमारियों को दूर करता है, बिनाई को दुरुस्त करता है। इसके अलावा तरबूज़ खाने से पेट धुल जाता है और बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। दोस्तों, तरबूज़ इंसानी जिस्म के वज़न को भी कम करता है, भूख बढ़ाता है और कब्ज़ में तरबूज़ इंतहाई मुफीद समझा जाता है। इसमें पानी की ज़्यादती की वजह से तरबूज़ खाकर पानी पीने से परहेज़ किया जाए तो बेहतर है। बहरहाल दोस्तों, तरबूज़ अल्लाह ताला की एक बेहतरीन नेमत है और बेहतरीन ग़िज़ा है और रमज़ानुल मुबारक में अगर सहरी या इफ्तारी में इसको खा लिया जाए तो प्यास की शिद्दत से राहत मिलती है और जिस्म के लिए बेहद मुफीद भी है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तरबूज़ के बारे में क्या इरशाद फरमाया है। हज़रत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबूज़ को खजूर के साथ मिलाकर खाया करते थे और साथ ये इरशाद फरमाया करते थे कि हम खजूर की गर्मी को तरबूज़ की ठंडक से और तरबूज़ की ठंडक को खजूर की गर्मी से तोड़ते हैं। दोस्तों, अगर आप भी इफ्तारी या सहरी में तरबूज़ का इस्तेमाल करते हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत पर अमल ज़रूर कीजिए। अल्लाह पाक से दुआ है कि हम सब को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन।